गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। वो चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इसके पहले का जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, लेकिन ये चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूब क्या होता है। पहले क्या जानने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यूब्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। देखिए, क्यूब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल फिगर भी होता है। ठीक है, अब वो 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होता है उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि द क्यूब ऑफ अ नंबर इज रेज्ड टू द पावर 3। मतलब कोई नंबर है और जिसका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाती है। ठीक है, ध्यान ये देना है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर रेज्ड टू द पावर 3, thus 2 क्यूब। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2 क्यूब का मतलब ये हुआ 2 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर देखिए पावर की बात कर दिया ना, पावर क्या होता है, 3 होती है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 2 क्यूब का मतलब ये हुआ 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 और 4 2 जा हो जाएगा 8। मतलब जितना रिजल्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा हो जाएगा 8। और 8 जो है क्या है, इज द क्यूब ऑफ 2। मतलब 8 जो है 2 का क्या है, क्यूब लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 4 का क्यूब लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो 4 का क्यूब का मतलब ये हुआ 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। यहाँ पर 64 लिखा हुआ है और ये 64 जो है किसका क्यूब है प्यारे बच्चों, 4 का क्यूब है। बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्यूब, 10 क्यूब का मतलब ये हुआ, देखिए 10 की पावर जितनी पावर होगी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, 10 क्यूब का मतलब ये हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 1000। अब 1000 क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, इज द क्यूब ऑफ 10। ये क्या है, 10 का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का क्यूब होने पर क्या हो जाता है, वो 3 टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, कौन सा क्यूब, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसके बारे में जानने की जरूरत है। तो परफेक्ट क्यूब जो होता है, अ नेचुरल नंबर x, ध्यान से देखिएगा इसके डेफिनेशन। अ नेचुरल नंबर x, एक नेचुरल नंबर है जो कि x है, इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब, इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर को परफेक्ट क्यूब कहा जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब इफ 3, ध्यान से देखना, इफ 3, क्या 3, ध्यान से, सॉरी, इफ 3 exist a natural number such that exist, if 3 ना लिखिए गड़बड़ हो जाएगा, if there exist a natural number, ध्यान से देखिए, a natural number x is called a perfect cube if there exist a natural number, कौन सा natural number, such that, natural number such that क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, such that x equals to a into a equals to a cube। अगर इस तरीके की सिचुएशन बना रहा है
कि एक नेचुरल नंबर्स ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा कब, जब ये जो है तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा तब। ठीक है, मीन्स ये हुआ फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल है 6 क्यूब। 6 क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है। जब तीनों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया और ये सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा 7 क्यूब। 7 इंटू 7 इंटू 7 प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 343। ध्यान से देखिए कैसे होगा, इसका देखिए 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 होगा 36, और 36 6 जा होता है 216। अगर प्यारे बच्चों नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 3 कैरी। और जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो भी कैरी होता जाए साइड में आप लिखते जाइए। 6 3 जा 18 प्लस 3 कैरी क्या हो जाएगा 21। तो 21 आपने लिखा, ये हो गया 216। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, 7 से बन जा होगा 49, अब 49 इंटू 7, 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 प्लस 6 कैरी हो जाएगा 34। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इसी प्रकार से आप जो है 8 क्यूब कर सकते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 512। ठीक है, मतलब 8 8 जा होता है 64 और 64 8 जा होता है प्यारे बच्चों 512। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं ध्यान से समझिए और अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में कहीं भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है इस क्लास वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप पूरे वीडियो को एक एक स्टेप ध्यान से देखने की कोशिश करें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, टॉपिक ओवरलैप कर जाएगा। ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ इसको नोट करिए, नोट करके उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि हम डेली कमेंट बॉक्स को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे बढ़िए। अब आपको पढ़ना है, नोट कर रहे हैं, नोट करते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, कब हम किसी भी नंबर को क्यूब किस तरीके से फाइंड किया जाता है, अब फाइंड करने पर क्या मिलेगा आगे उसको भी ध्यान दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, क्यूब्स ऑफ नंबर्स। प्यारे बच्चों नंबर्स का क्यूब क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है ध्यान से देखिएगा, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। ध्यान से देखिए, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आर इवन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जितने भी इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जितने इवन नंबर्स होते हैं सभी इवन नंबर्स का क्यूब क्या होगा, वो इवन हो जाता है। क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब जितने इवन नंबर्स होते हैं सभी इवन नंबर्स का क्यूब क्या होता है, इवन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग ध्यान देते रहिए
क्या एग्जाम्पल हम दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। 8 क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यों एक इवन नंबर है, ये कैसा नंबर है, इवन है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 होगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाता है 512। क्या हो जाता है, 512 हो जाता है, और जो कि 512 क्या है, इवन है। बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, 12 कैसा नंबर है, इवन है। फिर से देखते रहिए, इवन है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 जा होता है प्यारे बच्चों 144 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48, और 12 4 जा 48 प्लस 4 कैरी 52 हो जाएगा, और 12 4 जा 12 1 जा 12 प्लस 5 कैरी 17। ये भी देखिए एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टीज ये कह रही है किसी भी इवन नंबर का क्या, इवन नंबर का क्यूब अगर हम फाइंड करते हैं तो वो कैसा नंबर देगा, हमेशा इवन नंबर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड। जितने भी ऑड नंबर्स होंगे प्यारे बच्चों, सभी के सभी ऑड नंबर्स का क्यूब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, नंबर्स आर ऑड। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एग्जाम्पल, एक एक चीज़ का एग्जाम्पल आप लिखते चलिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और इसका क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक थोड़ा सा इससे भी लार्जेस्ट नंबर लेते हैं, 13, जो कि आपको पता है ये भी ऑड नंबर है। 13 इंटू 13 इंटू 13 प्यारे बच्चों, तो 13 जा होता है 169 इंटू 13 9 जा 117, 11 कैरी, 13 6 जा 78 प्लस 11 कैरी, ये हो जाएगा 89, 8 कैरी हुआ, और 13 1 जा 13 प्लस 8 कैरी 21। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये कहाँ से लिख दिया, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये एक जो है ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट करते हुए चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या करती है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, इसको आप नोट करते रहिएगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये कह रही है कि द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर is always negative, is always negative। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि किसी भी नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स का जो है क्यूब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल क्या करता है, -1 क्यूब, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, -1 क्यूब क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, ध्यान से देखिए, -1। तो ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 1 1 जा 1 इंटू -1, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1। तो ये कैसा मिला, नेगेटिव मिला। चलिए -2 क्यूब इक्वल्स टू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और फिर अगेन -2 इक्वल्स टू हो जाएगा -8। देखिए सभी नेगेटिव मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से -6 स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, तो -6 क्यूब क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, -6 इंटू -6
इंटू माइनस 6, 6 क्या होगा 36, और ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और -6 इक्वल्स टू -216। ठीक है, इसको नोट करते रहिए फटाफट। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर करना जरूर ना भूलें। ठीक है, शेयर जरूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में सर ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपना सही ढंग से पूरे टाइम तक देखें, नहीं तो ये प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएंगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। चलिए आगे देखिए, इफ़ अ नेचुरल नंबर एंड्स इन अ ज़ीरो, ध्यान से देखना, इफ़ अ नेचुरल नंबर एंड्स, कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड्स इन अ ज़ीरो, इन अ ज़ीरोज़। ठीक है, मतलब जीरोज के साथ एंड होता है तो क्या हो जाएगा, देन इट्स क्यूब विल एंड इन 3 zeros, देन इट्स क्यूब विल एंड ends in 3 zeros। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कितने जीरो के साथ जो है एंड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं 10 क्यूब, एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 क्यूब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10 के लास्ट में सिंगल जीरो है, एक जीरो है, तो ये क्या करेगा 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए 10 3 टाइम्स, ये जीरो 3 टाइम्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने 20 क्यूब बात किया तो 20 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 8 3 टाइम्स। मतलब अगर यहाँ सिंगल जीरो है तो 3 टाइम्स, जितने जीरो होंगे यहाँ पर उसका 3 टाइम्स यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, किस तरीके से प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम क्यूब्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और कैसे परफेक्ट क्यूब आगे हम चेक भी करेंगे उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, ध्यान से देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर 13, ये 13 दे दिया, 13 का क्यूब क्या होगा, 13 इंटू 13 आप लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये हो जाएगा 169 इंटू 13 9 जा 117, 11 कैरी, 13 6 जा 78 प्लस 11 कैरी 89। ठीक है, और 13 1 जा 13 प्लस 8 कैरी 21, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है सेकंड नंबर 14 क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 14 क्यूब फाइंड करिए, 14 का क्यूब फाइंड करिए। फिर जो है थर्ड नंबर आप जो है 16 क्यूब फाइंड करिए, यहाँ पर जो है 17 क्यूब फाइंड करिए, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन 19 क्यूब फाइंड करिए। तो इस तरीके से आपको जो है सभी के क्यूब फाइंड करने हैं। आप तो कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि ये नंबर इवन है तो इवन आएगा, ये नंबर इवन है तो इवन नंबर आएगा, क्यूब इसका क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ देखिए ये नंबर क्या था, ऑड था, तो इसका भी क्या आया, क्यूब ऑड आया। यहाँ पर देखिए 17 ऑड है तो ऑड आएगा, 19 ऑड है तो ऑड आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और आगे की प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगी। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करें। पूरा वीडियो देखने से ही ये चैप्टर समझ में आएगा। आपके जो भी मित्र यार दोस्त जो है वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर करें और बताएं।
और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और लाइक जो है बटन को दबाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इसका 2 वीडियो और आपको मिलेगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, क्योंकि अभी तक आप क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसके आगे जो मिलेगा वो क्यूब रूट भी मिलेगा। उसके बाद परफेक्ट क्यूब किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और सारी की सारी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके, बाय।